दूसरे ग्रह से आए जीव मतलब एलियंस, ये हमारी दुनिया में हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। कई बार इस तरह के दावे भी किए गए हैं कि पृथ्वी पर एलियंस आते हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता। दुनिया के कई देशों से समय समय पर एलियंस को देखने की खबरें आती रहती हैं। इन खबरों को कुछ लोग सही मानते हैं, वही कुछ के हिसाब से यह महज एक अफवाह होती है। आप में से कई लोगों ने हॉलीवुड की लोकप्रिय फिल्म मैन इन ब्लैक तो जरूर देखी होगी। फिल्म में दिखाया गया है कि आम लोगों से दूर अमेरिकी सरकार का एक गुप्त ठिकाना होता है जहां पर एलियंस आकर रुकते हैं। इस फिल्म को देखने के बाद यह सवाल उठता है कि क्या हकीकत में भी कोई ऐसी जगह है जहां पर एलियंस गुप्त रूप से रहते हो। तो आप लोगों को बता दें कि कुछ इसी तरह की जगह एरिया 51 है। कई लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ पर अमेरिकी सरकार ने गुप्त रूप से एलियंस को छुपाया हुआ है। कहा तो यह भी जाता है कि यहाँ पर एलियंस के ऊपर कई सारे प्रयोग किए जाते हैं। दरअसल अमेरिका के नेवाडा में स्थित एरिया 51 यह जगह बहुत रहस्यमय मानी जाती है। यहाँ पर सुरक्षा कड़ी रहती है और यहाँ पर किसी को आने की इजाजत नहीं होती। यह इलाका अक्सर चर्चा का केंद्र बना रहता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यहाँ दूसरे ग्रहों से आए एलियंस के ऊपर शोध कार्य किया जाता है। कई लोगों ने तो यह तक दावा किया है कि उन्होंने कई बार अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट यानी यूएफओ को वहां उड़ते देखा है। एरिया 51 के विषय पर कई लोकप्रिय डॉक्यूमेंट्री और फिल्में बन चुकी हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एरिया 51 के कई अनसुने रहस्यों से पर्दा हटाएंगे। तो दोस्तों, एरिया 51 के टॉप सीक्रेट्स जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिए। एरिया 51 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एयर फोर्स के हवाई अड्डे का उपनाम है। यह क्षेत्र काफी वीरान और रहस्यमय है। इस गुप्त स्थान पर सिर्फ अमेरिकी सेना के लोग ही नजर आते हैं। मान्यता है कि इस सीक्रेट बेस पर अमेरिकी सरकार अपने सीक्रेट मिशंस को अंजाम देती है। नेवाडा में एक सूखी हुई झील पर बसा एक क्षेत्र चारों ओर से बिजली के तारों वाली कटीली बाड़ों से घिरा है। सीमा पर जगह जगह चेतावनी लगी हुई है कि भीतर आने की कोशिश खतरनाक हो सकती है। साथ ही यहाँ अमेरिकी सेना के 1500 हथियारबंद जवान तैनात रहते हैं जो 24 घंटे पहरा देते हैं। सुरक्षा के इंतजाम इतने पक्के हैं कि इस एरिया के ऊपर से विमानों को भी गुजरने की अनुमति नहीं है। इस जगह के आसपास अगर कोई बाहरी शख्स दिखे तो उसे गोली मारने के भी आदेश है। एरिया 51 में काम कर रहे साइंटिस्ट और कर्मचारियों को एरिया 51 पहुंचाने के लिए अमेरिकी सरकार ने जानेट नामक एक सीक्रेट एयरलाइंस का निर्माण किया है। इस एयरलाइन के सभी रिकॉर्ड्स बहुत गोपनीय रखे जाते हैं। जानेट एयरलाइन में सफर करने की इजाजत एरिया 51 जाने वाले कर्मचारियों को ही मिलती है। जानेट एयरलाइन के बोइंग 737 विमान पर कभी भी इस एयरलाइन का नाम नहीं लिखा जाता। विमान के बाजू में सिर्फ एक रेड कलर की पट्टी रहती है जो इस एयरलाइन का सीक्रेट कोड माना जाता है। एरिया 51 एक मिलिट्री टेस्टिंग साइट और एयरफोर्स फैसिलिटी सेंटर है। माना जाता है कि अमेरिकी सेना अत्याधुनिक विमानों को विकसित करने के लिए एरिया 51 का उपयोग करती है। 1950 के दशक में यहाँ U-2 जासूसी विमान का परीक्षण किया गया था। इसके बाद यहाँ 1964 में SR-71 जासूसी विमान, 1980 में F-117 स्टेल्थ विमान, 1988 में B-2 स्टेल्थ बॉम्बर और 1995 में F-22 5th जनरेशन लड़ाऊ विमान का परीक्षण किया गया था। एरिया 51 एयरबेस की गोपनीयता ने बहुत सारी अफवाहों और साजिशों को हवा दी है। ये साइट रोसवेल घटना से जुड़ी है जो इतिहास में सबसे अधिक चर्चित और विवादास्पद यूएफओ सिद्धांतों में से एक है। साल 1947 में किए गए एक दावे के मुताबिक न्यू मैक्सिको के रोसवेल नामक जगह पर एक यूएफओ दुर्घटनाग्रस्त हुआ था जिसमें से एक एलियन का शव भी बरामद हुआ था। ये एलियन 4 फुट का था और अनगढ़ मानव जैसा दिखता था। कहा जाता है कि एरिया 51 के किसी हिस्से में अब भी उस पर रिसर्च चल रहा है।
जून 1959 में पहली बार लोगों को नेवाड़ा में रहस्यमयी यूएफओस को उड़ते देखने की बात मीडिया में आई। ये खबर रेनो गैजेट नामक अखबार में सबसे पहले आई, जिसके बाद से लगातार मुख्य मीडिया में भी इसी बातें आने लगी। एरिया 51 के बारे में लोगों को तब पता चला जब 1967 में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के ऑफिसर द्वारा गलती से एक मेमो लीक हो गया था। इस मेमो में एरिया 51 का जिक्र था। इसके बाद माना जाने लगा कि यहाँ एलियंस को बंधक बनाकर रखा गया है और अमेरिकी वैज्ञानिक उन पर प्रयोग कर रहे हैं। चूँकि नेवाड़ा के इस क्षेत्र में किसी को आने जाने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए बातें और बढ़ने लगी। 1989 में रॉबर्ट लेजर नाम के एक व्यक्ति ने एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर काम करने का दावा किया। उसने मृत एलियंस की तस्वीरें देखने का भी दावा किया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने साल 2013 में पहली बार एरिया 51 के अस्तित्व को स्वीकार किया, लेकिन एलियंस के होने से इनकार करते हुए बताया यह अमेरिकी एयरफोर्स का एयरबेस है। अगस्त 2014 में एरिया 51 में काम करने वाले अमेरिका के सीनियर साइंटिस्ट बॉयड बुशमन ने अपने मरने से कुछ दिन पहले एलियंस की तस्वीरें भेजी थी। उन्होंने यह बताया कि एरिया 51 में इंसानों के साथ लगभग 20 एलियंस काम कर रहे थे। वो सभी एलियंस धरती पर एक क्विंटमिनिया नामक ग्रह से आए थे, पर लोगों ने उनके दावों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। दुनिया में ऐसे भी कई लोग हैं जो ये मानते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग कभी चांद पर नहीं गए। कहा जाता है कि एरिया 51 में अमेरिका ने नकली सेट लगाकर नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद पर लैंड करने की एक्टिंग करवाई थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पता नहीं। इस जगह के ऐसे कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखे हैं जिसमें अजीबोगरीब जीव देखे जा सकते हैं। ये जीव किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लगते हैं। हालांकि ये वीडियो कितने सच हैं इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इन सभी रहस्यों के आज तक पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन यह सब बातें हमें यह बताती हैं कि इस जगह के अंदर कोई तो ऐसे काम हो रहे हैं जो सारी दुनिया से छुपाए जा रहे हैं।